गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी, और सेकंड पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन सी। यह मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है, जो हमको दिया गया उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्योंकि दिया गया कोण भी समकोण, तो हम यहाँ पे B लिख लेते हैं, इसे A और इसे C लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद में तो A के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ A दिया गया है, इसीलिए ये भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। और ये हो जाएगा √3 आधार। तो लंब बटे आधार तो 1 और ये √3। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं की वर्गों के योग के। कर्ण होता है समकोण के सामने की भुजा, ये समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हो जाएगा AC² बराबर होगा AB² धन BC²। तो हमें AB बराबर दिया गया है √3 का वर्ग प्लस 1, BC बराबर 1 तो 1 का वर्ग। तो √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1 और बराबर हो जाएगा 4। तो 3 1 4 हो गया। तो 4 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे हम। AC² बराबर है 4, तो AC बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2। तो हमें कर्ण प्राप्त हो गया है क्या, 2। अगर हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाती हैं तो हमें चाहे जो भी मान ज्ञात करना होगा, सारे मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। चाहे हमें साइन ज्ञात करना हो, चाहे कास ज्ञात करना हो, चाहे tan, चाहे कास, चाहे सेक, चाहे कोसक, जो भी मान ज्ञात करना हो, त्रिकोणमिति के जो 6 मान होते हैं 6 के 6 हम सभी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब हम sin A का मान ज्ञात कर लेते हैं। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो एक कोण A है तो A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा लंब, और ये समकोण के सामने भुजा कर्ण होगी तो ये हो जाएगा 2। तो sin A का वैल्यू आ गया 1/2। अब हम cos C का मान ज्ञात करते हैं। cos C बराबर है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा 1/2। अब हम cos
ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो का से बराबर हो जाएगा आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा √3/2। अब जैसे का सी है, इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ये कोण, ये इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी लंब, और ये आधार, ये दोनों चेंज हो जाएगा। अगर ये कोण बदलता है तो हमें ये दोनों मान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आधार क्या हो गया है, आधार 1 हो गया है, आधार 1 और कण 2। तो का से का मान ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं साइन सी। यहाँ पे हमें जो भी मान ज्ञात करना होगा हम बगल साइड में ये मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर हो जाएगा √3/2। साइन सी मतलब लंब बटे कण, और कोण सी है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो √3, और कण वही होगा, कण चेंज नहीं होगा, चाहे जो भी कंडीशन होगी कण नहीं बदलेगा। अब हम इन मानों को यहाँ पर रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 × √3/2 साइन ए का से इंटू साइन सी। ये जो मान है इनके सभी मान यहाँ पे लाके रख देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा √3 × √3 बराबर 3, और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा, हर बराबर है, अब ये जुड़ जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/4, 4 × 4, 4 × 4 बराबर 1। तो साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी का मान आ जाएगा 1। तो ये होगा कितना 1, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इधर हम बगल साइड में इनके मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करेंगे कास ए बराबर होगा, उसी त्रिभुज की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। तो कास ए बराबर हो जाएगा √3/2, और कास सी बराबर होगा 1/2। तो ये होता है आधार बटे कण। तो कास सी बराबर 1/2, जो हमने बताया है कि अगर कोण चेंज होता है तो कण फिक्स रहेगा, और वो दोनों भुजाएं आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो साइन ए बराबर है 1/2, और साइन सी बराबर होगा √3/2। अब यहाँ पर हमने ये यहाँ निकाल लिया है। तो कास ए का मान आया है √3/2 इंटू कास सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। ये हो जाएगा √3 × 1 बराबर √3/2 दूना 4 माइनस 1 × √3 बराबर √3 बटे 2 दूना 4। ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आंसर। और ये साइन सी ज्ञात किया है,
तो √3/2 ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ये कास ये आधार बटे कर्ण होगा, और ये साइन ये लंब बटे कर्ण। इसी समकोण त्रिभुज की सहायता से हम सारे मान ज्ञात कर लेते हैं। बस एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यदि ये कोण चेंज होता है तो हमें ये भुजाएं लंब और आधार ये दोनों चेंज हो जाएंगे। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 10 हल करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो वैल्यू दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है PR + QR बराबर 25। तो हम PR का मान ज्ञात कर लेते हैं। PR का मान ज्ञात कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 25 - QR। पक्षांतर करते हैं, इस QR को हम इधर भेज देते हैं, तो PR बराबर होगा 25 - QR। अब हम ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर होगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पहले हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये QR स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो ये कर्ण के वर्ग से अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो PR स्क्वायर से ये PQ स्क्वायर घट जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें PR का मान दिया गया है ये 25 - QR का वर्ग माइनस, और ये PQ बराबर दिया गया है 5 का वर्ग। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, तो 25 का वर्ग होगा 625 प्लस ये इसमें QR का वर्ग हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस 50 QR माइनस ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसमें सूत्र लगा है हमारा A - B का होल स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये वाला सूत्र लगा है। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 25 इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 और माइनस ये 50 QR, इतना आ गया। और ये QR स्क्वायर से QR स्क्वायर घटेगा, तो ये आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 600 माइनस 50 QR बराबर 0। तो 50 QR बराबर हो जाएगा
600 और क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटा 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 12। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम क्यू आर है ये, तो यहाँ पे हम इसको 12 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये क्यू आर का मान, तो यहाँ से 25 से 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 13। अब हमें तीनों मान ज्ञात हो गया है। तीनों मान ज्ञात हो गया है तो हमें पी आर ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर लिख देते हैं यहाँ पे। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13। अब हम उस त्रिभुज की सहायता से साइन पी का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन होता है क्या? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे होगा लंब बटे कर्ण, यहाँ कोण P लिया गया है, तो P के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन P का मान आ जाएगा, साइन P का मान आ जाएगा 12/13। अब हम कास P का मान ज्ञात कर लेते हैं। कास P होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखिए, आधार P लिया गया है, तो P के सामने के ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है? 5 और कर्ण है 13, तो 5/13। कास P का मान आ जाएगा 5/13। अब हम tan P का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan P बराबर हो जाएगा 12/5। और ये कैसे आएगा? tan का मान होता है, अनुपात होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा tan P, इस कोण के सामने एक भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो मान आ जाएगा 12/5। tan P का मान आ जाएगा कितना? 12/5।